नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफी सारी मेरे पास क्वेरीज आई हुई है कि सर एक पर्सन को दो पेन अलॉट हो रखे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या उस पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। देखिए, इनकम टैक्स का एक्ट तो ये कहता है अगर आपके पास दो पेन है तो आप पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, क्योंकि आपने जानबूझ के दो पेन अप्लाई किए हैं और उनको यूज किया है। कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने यूज नहीं किए, दोनों पेन गलती से बन गए हैं, तो क्या पेनल्टी लगेगी। उन सबका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले अपन आते हैं कि दो पेन आपके बने हुए हैं। अब आपको क्या करना है, पेन डिलीट की एप्लीकेशन देनी है या पेन सरेंडर की एप्लीकेशन देनी है। आपका जो भी नियरेस्ट इनकम टैक्स ऑफिस है वहां दे सकते हैं, या फिर आप अपना ई फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पे नाउ योर एओ करके एक टैब है, वहां पता कर सकते हैं कि आपका एओ कौन है, उस एओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब आपने एप्लीकेशन दे दी, दो पेन बने हुए हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, इसके साथ एफिडेविट या इंडेमनिटी बॉन्ड भी देना पड़ेगा। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं, आई बटन में मेरा वीडियो है। कंप्लीट डिटेल जो पेन डिलीट के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो सारी उसमें मिल जाएगी। एप्लीकेशन देने के बाद अगर ये दोनों पेन अलग अलग आईटीओ या अलग अलग एओ के पास है तो वो अपने आप ट्रांसफर करके मंगवा लेंगे। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेन डिलीट या सरेंडर की एप्लीकेशन देनी है इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर को। उसके बाद वो खुद करेंगे, जो दूसरा वाला पेन पड़ा है वो खुद रिक्वेस्ट भेज के अपने पास ट्रांसफर कराएंगे। कई लोगों की क्वेरी आती है कि सर मेरा दूसरा पेन वहां पड़ा है, मैं ऑफिस में जाता हूं तो ये बोलते हैं कि पहले वो वाला ट्रांसफर कराइए। आपको ट्रांसफर नहीं कराना है, वो ट्रांसफर अपने आप करवाएंगे। आपने एप्लीकेशन दे दी है, वो अपने आप पेन अपने पास मंगा लेंगे। दोनों पेन अपने पास रहने के बाद वो चेक कर लेंगे किससे आईटीआर भरी हुई है, किससे कहाँ कोई डिमांड तो नहीं है या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है। वो सारा चेक करने के बाद आपका दो में से एक पेन डिलीट कर देंगे और आपको इंटीमेट कर देंगे कि आपका ये पेन डिलीट किया जाता है, आप यही यूज करेंगे। अब कई लोगों की यहाँ क्वेरी आती है कि सर मेरा पेन अब तक डिलीट हुआ है या नहीं, या फिर मेरा पेन डिलीट हो गया है तो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट आएंगे। अब सबसे पहला कि आपका पेन डिलीट हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेट करता है, आपको लेटर भेज देता है कि ये आपका पेन है, वो डिलीट हो चुका है, ये आप यूज करिए। और अगर आपने पेन डिलीट की एप्लीकेशन दी है, बहुत टाइम हो गया, दोनों पेन एक ही एओ के पास है या अलग अलग एओ के पास है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पे ग्रीवेंस डालिए। वहां एक ग्रीवेंस टैब दिखेगा जिसपे सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करके आप अपना जो भी इशू है वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद एओ वहां सेलेक्ट करके आप ग्रीवेंस डालिए कि सर मैंने इस दिन, आप अपना वो अटैचमेंट डाल दीजिए जो एप्लीकेशन दी है जिसकी रिसिप्ट मिली है, कि इस दिन मैंने अप्लाई किया था, इतना टाइम हो गया, क्यों मेरा अब तक डिलीट नहीं हुआ, कहाँ स्टेटस क्या है इसका, कहाँ अटका हुआ है ये, वो सब आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं ग्रीवेंस के थ्रू। और अगर आपको लगता है कि ग्रीवेंस से भी कुछ नहीं हुआ, मेरा इशू रिजोल्व नहीं हुआ, आपका एक और बहुत बड़ा हथियार है सीपी ग्राम। पीसी पोर्टल पे आप सीपी ग्राम लगा सकते हैं, जो कि पीएमओ लेवल पे देखी जाती है ऑल ओवर इंडिया के सारे डिपार्टमेंट्स की। आप वहां डालेंगे ग्रीवेंस, वहां आपकी शिकायत करेंगे, तो वहां से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, कि ये एप्लीकेशन आई हुई थी, अभी तक क्यों नहीं हुआ इसका इशू रिजॉल्व। तो उस केस में उनको फटाफट ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीपी ग्राम विद इन मंथ कह सकते हैं कि उसको इशू रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। तो आप सीपी ग्राम भी लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।